नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार नई साल पे फिर से एक बार लाइफ हाई की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और ऑलमोस्ट मार्केट लाइफ हाई लगाने की ही तैयारी में बैठा हुआ है। लाइफ हाई की बात की जाए तो आपके लिए लाइफ हाई अगर आप देखना चाहें तो आज ऑलमोस्ट लग गया है, डेसिमल्स की फॉर्म में रह गया, अदरवाइज एग्जैक्टली लाइफ हाई लग गया है। निफ्टी की ही बात की जाए तो 21,792 पे करंटली ट्रेड कर रहा है और आज का आई है 21,801.20 का और लाइफ आई है 21,801.45 यानी कि 20.25 डेसिमल से रह गया है। ऑलमोस्ट लाइफ आई आप कह सकते हैं आज भी बाजार ने दिखा दिया है और ये जो 0.25 का जो गैप रह गया है ना, वो भी मुझे लगता है फिल कर ही देगा। आज एक बार फिर से आपको लाइफ हाई देखने को मिलेगा। तो बहुत ही शानदार शुरुआत होते हुए दिख रही है मार्केट्स की, एक फ्लैट ओपनिंग, कंसोलिडेशन एंड उसके बाद ऊपर जाते हुए। दैट मींस ये जो सेकंड हाफ में बाजार ऊपर जा रहा है, मेरे को लगता है एफआईआईज फिर से खरीदारी कर रहे हैं। तो वो तो डेटा आपके लिए पोस्ट मार्केट जब आएगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में जिसका नाम है आईटी सेक्टर। आईटी की बात की जाए, ये 2023 के अंत में चलना शुरू हुआ है और अभी फिर से कैचअप कर रहा है शुरुआत में ही। लगभग आज 0.5% की तेजी है आईटी सेक्टर में। और आईटी सेक्टर से स्टॉक की बात की जाए तो मैं यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं विप्रो के बारे में। ये वही शेयर है जिसके बारे में रिसेंटली मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं और आप सभी के साथ डिस्कस भी किया है कि इस स्टॉक को नहीं छोड़ना है। अब बड़ी लंबी तेजी में दिख रहा है ये शेयर और रिजल्ट्स अगर सच में अच्छे आ गए, जो रिजल्ट्स आपके लिए लगभग 11-12 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 11 तारीख को इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स आने हैं। विप्रो ने आई थिंक अभी डेट अनाउंस करी है, नहीं करी है पता नहीं है, बट हाँ विप्रो के भी 20 तारीख तक आ ही जाएंगे नंबर्स। और नंबर अगर अच्छे आ गए तो ये शेयर 550 से पहले रुकने वाला नहीं है। अगर नंबर खराब आए तो एक डिप आ सकती है 450-445 के आसपास की, जहां मैं कहूंगा लेने का ही मौका होगा। तो विप्रो में व्यू क्रिस्टल क्लियर है कि मेरे को लेना है एज एन इन्वेस्टर, नॉट अ ट्रेडर। और मेरा व्यू जो है वो है कि मैं इसको जब लूंगा उसके लगभग 2 क्वार्टर तक कंपनी में निवेशित रहूंगा, कम से कम, यानी कि 6 महीने कम से कम निवेशित रहूंगा। और मेरी बाइंग का जो बेस्ट रेंज होने वाली है वो लगभग 455-445 के बीच की रहेगी। ये शेयर अभी जो 480 पे ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक में एकमात्र हर्डल रह गया है। मैं ऑलरेडी आपके साथ कह चुका हूं 460 से 480 के बीच में कंसोलिडेशन दिखा सकता है और 480 के ऊपर जितनी देर टिकेगा ये शेयर, उतनी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आती जाएगी कि ब्रेकआउट हो रहा है बड़े लंबे वाला। अगर आप स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे 2 साल या 5 साल का, तो आपको क्लियरली चीजें दिखेंगी। लगभग 725 रुपए से शेयर में गिरावट शुरू हुई थी और गिरते गिरते शेयर ने लो लगाया मार्च 2023 में लगभग 356 रुपए का। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया, 425 रुपए तक आया, फिर एक डिप आई दोबारा 380 और अभी जो रिकवरी आ रही है बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज और बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स के साथ आ रही है। स्टॉक आज 480 के पार निकल गया है। जून 2022 में 480 से ही इस स्टॉक में गिरावट आई थी और ये शेयर जो 480 का भाव है वो रिकवरी में लगाया था। मैं आपको सही से समझाने की कोशिश करता हूं। स्टॉक ऊपर 750 से टूट रहा था, टूटते टूटते स्टॉक ने लो लगाया 22 फरवरी 2022 में, लगभग 537 का रिकवरी दी और रिकवरी में 610 तक आया। फिर दोबारा टूटा और इस बार टूटते टूटते स्टॉक 450 तक आया। 450 का भाव था मई 2022 में, रिकवरी आई 480 तक जून 2022 और ये रिकवरी के बाद जो 480 से टूटने के बाद शेयर ने सीधे 400 के नीचे के भाव दिखाए। तो ये जो 480 के ऊपर जितनी देर निकल के टिकेगा ना, वो 480 से लेकर 600 रुपए की जो रेंज है ना, वो खुल रही है स्टॉक के लिए। तो मैं कंजर्वेटिव भी होके जाऊं तो 550 तो मेरे को ये स्टॉक आराम से दिखाना चाहिए। टेक्निकल टर्म्स पे भी ये दिखा रहा है, बट स्टॉक में वन साइडेड मूव आया है 400 रुपए से 480 तक। तो हो सकता है आपको एक डिप मिले स्टॉक में 455-450 की, वो दोबारा लेने का मौका होगा। और ये मैं सेकंड टाइम बोल रहा हूं। जिस दिन स्टॉक 7% बढ़कर ब्रेकआउट देता हुआ दिखा था 465 पे, उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी और स्टॉक में यही कहा था कि एक डिप आएगी तो आपने लेना है। अगले दिन ही डिप आई, 448 का लो लगा और उसके बाद दोबारा 480 की क्लोजिंग आई। आज फिर 480 हो रहा है। ये शेयर 550 से पहले रुकने वाला है ही नहीं। जो इसके भाव दिखा रहे हैं, जो हाव भाव दिखा रहे हैं, जिस चाल से चल रहा है, क्लियरली लग रहा है ऊपर जाएगा। वैल्यूएशन टर्म्स में पूरा आईटी, लार्ज कैप आईटी आपके लिए बहुत कंफर्ट दे रहा है। 20, 22, 19 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को खोल रहा है और वहां पे ग्रोथ आ रही है। जैसे जैसे अमेरिका ग्रो करेगा, ये जो आपकी आईटी कंपनीज हैं
साथ ही साथ कुछ फार्मा कंपनीज, साथ ही साथ कुछ टेक्सटाइल कंपनीज, इनमें रोटेशन आएगा। ये शेयर्स 1.5-2 साल से चले नहीं हैं और जब ये चलते हैं तो बहुत हैवी चलते हैं। एक बार अर्निंग्स वापस आते हुए दिखी तो फिर आपको असली तेजी का पता चलेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं ना यार 400 वाला 480 हो गया, आपको रिजल्ट में अगर कुछ अच्छा आ गया फिर आप तेजी देखोगे, और अगर रिजल्ट में खराब आया तो एक कहीं ना कहीं गिरेगा, शेयर टूटेगा भी, और उस गिरावट में आपको लेने के मौके बनेंगे। क्योंकि एसेंचर ने खराब नंबर पेश करे थे तो मैं रिजल्ट्स को लेकर उतना कॉन्फिडेंट कन्विक्शन नहीं रखता हूं। तो रिजल्ट एक बार निकल जाए उसके बाद हमें ज्यादा कन्विक्शन कॉन्फिडेंस आएगा, तब मैं आपके साथ थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग की सलाह दे पाऊंगा। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन अपनानी है, बट जिनका पैसा ऑलरेडी लगाया उन्हें अभी नहीं बिकवाली करनी है, बस इतना समझ लें। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।